Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपने प्रोग्राम में ये सिलसिला शुरू किया है कि हम अपने बुज़ुर्गों को प्रोग्राम में बुलाएंगे और हम उनसे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनेंगे। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं इमाम साहब बैतुल फतूह मुकर्रम नसीम बाजवा साहब। जी मुरब्बी साहब, आज हम आपसे स्टोरी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा ये एक सच्चा वाक़या है। ये कोई इमेजिनरी बात नहीं, फ़र्ज़ी बात नहीं है। तो ये जो वाक़या है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला ने एक मौका पर ये वाक़या सुनाया था। और ये कबूलियत दुआ का वाक़या है कि किस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। तो वाक़या आपने ये बताया कि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी कुछ ज़मीन यानी एग्रीकल्चर लैंड सिंध में, ये पाकिस्तान का एक इलाका है सिंध, वहाँ थी। तो एक दफ़ा हुज़ूर वहाँ अपनी ज़मीन को देखने के लिए तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर के साथ कुछ और सहाबा भी थे, कुछ और बुज़ुर्ग भी थे। तो उस वक्त हुज़ूर के साथ चौधरी फ़तेह मोहम्मद साहब सयाल जो यहाँ यूके में पहले मुबल्लिग थे वो भी थे, और हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर के छोटे भाई थे वो भी थे। और जो हुज़ूर की ज़मीन थी एग्रीकल्चर लैंड, उसको जो लुक आफ्टर कर रहे थे, जो उसको जिसके इंचार्ज थे, उनका नाम था हज़रत मौलवी कुदरतुल्लाह साहिब सनौरी। और ये हज़रत मौलवी कुदरतुल्लाह साहिब सनौरी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी थे और बहुत बुज़ुर्ग का बहुत नेक इंसान थे। तो हुआ ये कि हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं वहाँ अपनी ज़मीन को देखने के लिए गया कि वहाँ क्रॉप्स वगैरह कैसी हो रही हैं। तो वहाँ जब मौलवी कुदरतुल्लाह साहब सनौरी से मिले तो हुज़ूर ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि यहाँ हमारी जो क्रॉप्स हैं ये कैसी होंगी, फसलें कैसी होंगी। उन्होंने कहा हुज़ूर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी इनकम होगी हमें, और उन्होंने कुछ बताया कि हमें इतनी ज़्यादा इनकम हो जाएगी। तो जो हुज़ूर के साथ थे ना दो बुज़ुर्ग, मैंने अभी आपको बताया ना, हज़रत चौधरी फ़तेह मोहम्मद साहब सयाल और हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों बुज़ुर्ग कहते हैं जब उन्होंने ये बात कही कि हमें इतनी इनकम होगी तो हमने सोचा ये बात नहीं हो सकती। तो कहते हैं हमने आपस में ना इंग्लिश में बात की ताकि मौलवी साहब को समझ ना आए कि क्या हमने कहा है। तो उन्होंने आपस में इंग्लिश में बात कही कि ये इनकम ऐसी नहीं हो सकती। तो लेकिन उनको नहीं पता था कि मौलवी साहब को इतनी इंग्लिश आती है कि वो समझ जाएंगे कि हमने क्या कहा है। चुनांचे जब उन्होंने अपनी बात ख़त्म की तो उस मौलवी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बात की समझ आ गई है, और आपने जो ये कहा है कि इतनी इनकम नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी। और फिर उन्होंने कहा कि क्यों होगी। फरमाया कि ये जो ज़मीन है एग्रीकल्चर लैंड, मैंने इसके एक एक कोने पे ऊपर दो दो नफल पढ़े हैं और चार चार सजदे किए हैं, क्योंकि एक रकात में दो सजदे होते हैं ना। तो कहा दो नफल, जिसका मतलब है उसके अंदर चार सजदे हैं। तो कहते उसमें मैंने बहुत दुआएं की हैं, हर कोने पे खड़े होके, जहाँ जहाँ सारी जो ज़मीन है उसके इर्द गिर्द। तो कहने लगे कि इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फसल होगी वो इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ बहुत कोई मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यहाँ मैंने बहुत दुआएं की हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये ज़रूर इनकम होगी। चुनांचे हुआ क्या कि बाद में जब टाइम आया तो हुजूर की वो ज़मीन जो थी उसके इर्द गिर्द की और जितनी ज़मीनें थीं उन सब को लॉस हुआ, नुकसान हुआ। उनका जितना उसके ऊपर ख़र्च हुआ था वो भी पूरा ना हुआ। लेकिन हुजूर की जो ज़मीन जहाँ ये मौलवी कुदरतुल्लाह सनौरी ने दुआएं की थीं और सजदे किए थे और नफल पढ़े थे, वहाँ हुजूर कहते हैं मुझे उन्होंने कई हज़ार रुपए भेजे
पहली दफ़ा एक दफ़ा भेजे, उसके बाद लिखा कि मैं इंशाअल्लाह इतने और भी भेजूँगा। तो इससे पता लगा कि अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। इर्द गिर्द लोगों को नुकसान हो रहा है, उनकी फसलें कुछ भी नहीं हो रही, और उधर ही एक फसल ऐसी है और एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़मीन में इतनी अच्छी इनकम होती है कि हुजूर इतने खुश हैं कि हुजूर ने फिर उसको ज़िक्र भी फरमाया उस अपने एक ख़ताब में। लेकिन मकसद ये था कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, और हमें चाहिए कि हम भी अपने सारे काम दुआओं के साथ करें और नफल पढ़ा करें। लेकिन बच्चों ये याद रखो कि नफल पढ़ने से पहले फ़र्ज़ पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि आदमी 5 वक्त नमाज तो पढ़े ना और 2 नफल या वैसे नफल पढ़ के और कहे अच्छा चलो अल्लाह ताला मेरी दुआ मान ले। पहले फ़र्ज़ पूरे करनी, 5 नमाज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर किसी वक्त मिस हो जाए, खुदा न खास्ता कोई लेट हो जाए, तो उसको बेशक बाद में कज़ा भी कर सकते हैं या आगे जमा कर सकते हैं। ये तो नहीं जानबूझ कर तो नहीं, लेकिन अगर कभी हो जाए ऐसा, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़नी नमाज, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसी के साथ एक मिलता जुलता वाक़या मैं आपको एक और भी बता दूं कि बच्चों की भी दुआएं अल्लाह ताला कैसे सुनता है। ये तकरीबन 2099 या 2000 का ये वाक़या है। मैं उन दिनों बर्मिंघम होता था, तो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह ने, आपको पता है हर जमात को कहते थे कि इतनी बैतें होनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर साल इतने नए अहमदी बनाओ, ठीक है। तो हमारा एक यूके का एक टारगेट था कि इतना हमने अचीव करना है, और उन दिनों में मुझे ही नेशनल सेक्रेटरी तबलीग बनाया हुआ था, तो इसलिए सारे यूके की जो रिपोर्ट्स थी मेरे पास आती थी। तो क्या हुआ कि हर महीने का जो टारगेट होता था वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहे। अब आखिरी दिन आ गया और अभी हमारी 14 बैतें कम थी, 14 बैत्स यानी 14 न्यू अहमदीज़ अभी होने बाकी थे। अब आखिरी दिन है, हमने कहा अब क्या करें, क्योंकि हम चाहते थे कि हुजूर की ख्वाहिश को पूरा करें। चुनांचे मैंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया। मैंने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ व अतफ़ाल उम्मती मुस्तजाब, कि मेरी उम्मत के बच्चों की ख़ास तौर पर दुआएं कबूल होती हैं। तो मैंने इस हदीस के मुताबिक बच्चों को इकट्ठा किया। मैंने कहा हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें 14 बैतें दे दे, यानी 14 नए अहमदी हो जाएं। और वो आखिरी दिन है, सोचें। लेकिन मैंने जमातों को ये कहा हुआ था कि जब भी कोई नई बैत हो तो मुझे फैक्स कर दिया करो फ़ौरन, उस जो भी नई बैत हो जहाँ भी हो। क्या हुआ कि रात को हम दुआ करके इशा के बाद तो चले गए, और सुबह जब उठे तो फैक्स मशीन में पूरी 14 बैतों के बैत फार्म की फ़ोटो कापियाँ थी, पूरी 14 जितनी हमें चाहिए थी। तो देखो किस तरह अल्लाह ताला अपने फजल से दुआएं कबूल करता है, बच्चों की ख़ास तौर पर दुआएं कबूल करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सारे काम जो हैं वो दुआओं के साथ किया करें, और इसके साथ ही ये कि नफल पढ़ने चाहिए। अब देखें ये हमारे प्यारे हुजूर हज़रत खलीफतुल मसीह इल्खाम सैयद अल्लाह ताला बिन सजीद ने फरमाया है कि हर अहमदी रोज़ाना कम से कम 2 नफल ज़रूर पढ़े, और इसके लिए उसमें इस्लाम की तरक्की के लिए दुआ करे, उसमें पाकिस्तान में और दूसरे बाज़ मुल्कों में अहमदियों को जो तकलीफ़ें दी जा रही हैं उनके दूर होने के लिए दुआ करें। तो ये हम सब को याद रखना चाहिए कि हर रोज़ हमें ये 2 नफल पढ़ने चाहिए, उसमें दुआएं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ये देखें दुआएं कबूल भी कर रहा है, और जमात को हमेशा तरक्की पर तरक्की देता जा रहा है, और जमात बढ़ती चली जा रही है। तो हुजूर ने आपको बताया, खलीफा राबे ने हमें ये भी फरमाया था, हर अहमदी को कोशिश करनी चाहिए कि हर साल कम से कम एक नया अहमदी बनाए। तो उसके लिए भी रोज़ाना हमें नफल पढ़ने चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमें कामयाबी देगा। जज़ाकुमुल्लाह। समझ आए आप सबको? देखा छोटे बच्चों को अल्लाह मियाँ ने कितना ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की छोटे बच्चों के ऊपर, कि आप लोग जो भी दुआ मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। जो भी से मतलब जो भी जायज़ और सही, जो आपके हक़ में बेहतर हो, जो दुआ आप मांगोगे, आपको चाहिए अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, आप लोग जमात के लिए दुआ करें। कितनी ताकत है छोटे बच्चों की दुआओं में, है ना। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है किताबें पढ़ने का, और आजकल हम एक किताब पढ़ रहे हैं कर ना कर। तो मेरे साथ बच्चे एक एक करके हमारे साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने इस किताब से क्या सीखा है।
تو سب سے پہلے ہمیں کاشفہ بتائے گی کہ اس نے کیا سیکھا ہے. کاشفہ کو مائک دیں. کاشفہ ادھر مائک. جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو تھوڑا سا بچا کے رکھنا چاہیے. جی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو تھوڑے سے بچا کر رکھنے چاہیے. کیوں بچا کر رکھنے چاہیے سوسن؟ اس لیے کبھی اگر سارے اسپینڈ کر دے ایک دفعہ پھر آپ کے پاس اگر ایک دن ہوئے اور آپ کو پیسے چاہیے کچھ ضروری خریدنے کے لیے، پھر آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے. جی کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کسی کے لیے کوئی دوا خریدنی ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، ہے نا، تو کچھ بچا کر رکھنا چاہیے نا، مشکل وقت میں کام آئے. جب آپ کسی سے وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. اس لیے اللہ میاں کو بھی وعدے پورے کرنے پسند ہے، اور قرآن پاک پہ بھی اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اپنے وعدے پورے کریں. جی اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے، ہے نا، وعدہ توڑنا اچھی بات نہیں ہے. باریہ. اب اپنے مالی اور قیمتی چیزیں سیف جگہ پر رکھو. جی اپنا مال اور قیمتی اشیاء جو ہے ان کو محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے. کیوں رکھنا چاہیے محفوظ جگہ پہ ماریہ؟ کیونکہ اگر آپ کو چاہیے اور پھر آپ کو اگر ملے گا نہیں، پھر ایک سیف پلیس رکھنا چاہیے، پھر جب آپ کو چاہیے ہوگا پھر آپ کو مل جائے گا. جی اور ماریہ نے اس کے علاوہ کچھ شیئر کرنا ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے کیا سیکھا؟ وہ قرضہ نہیں لینا چاہیے کسی سے. قرضہ لینے کوشش کرنی چاہیے کہ قرضہ لینے سے پرہیز کریں، اوائڈ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس کو پورا نہ کر سکیں، ہے نا، تھوڑی سی مشکل کاٹ لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ راضیہ نے کیا بتانا ہے؟ کہ فائر ورکس نہیں کرنے چاہیے، اس لیے ہم مسلم پیپل ہیں تو پھر علمیہ نے کہا ہے فائر ورکس نہیں کرنے چاہیے. فائر ورکس نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ نا جب وہ ایسے پھٹتے ہیں چیزیں تو اس ڈینجرس ہوتا ہے نا آپ کے لیے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ اکثر اس کو جلاتے ہوئے آپ کے ہاتھ یا آپ خود زخمی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی زخمی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. جی عائشہ. آپ کو آپ کے رشتہ داروں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کا اور ایذا نہ پہنچانا چاہیے. جی اپنے رشتہ داروں کا آپ کو پتہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جب اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، ہے نا، سب سے پہلے ہمسایوں کا اور پھر سب سے پہلے مرب صاحب ہمسایوں کا آتا ہے کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا. سب سے پہلے تو اپنی فیملی کے اندر اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے امی ابو کا، ان سب کا خیال رکھو، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرو. اور پھر اس کے بعد ہمسائے ہیں، ہمسایوں کے بعد پھر آگے آپ کے فرینڈس ہیں، پھر آپ کے اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں اور آپ کے ساتھ جو اور دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جی، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیونکہ اگر اچھا سلوک نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ مسلمان اچھے لوگ نہیں ہوتے، اسلام اچھا ریلیجن نہیں ہے. لیکن اگر آپ اچھے بنیں گے تو لوگ کہیں گے اسلام تو بہت اچھا ریلیجن ہے، اور پھر وہ اسلام میں دلچسپی لیں گے اور سب انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے. جی اور عدنان نے کیا شیئر کرنا ہے ہمارے ساتھ؟ کہ اگر کوئی جرنی میں جا رہا ہے اپنے بیگس میں اپنا نام اور ایڈریس لکھیں اور کاؤنٹ کریں کتنے بیگز ہیں، پھر نوٹ بک میں لکھ لیں. جی دیکھا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں یا ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یا آپ کے جیسا بیگ ہی کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی غلطی سے آپ کا بیگ نہ لے جائے، اس لیے آپ کو اس کے اوپر اپنا نام لکھنا چاہیے. حارث نے کیا شیئر کرنا ہے؟ جب آپ جاتے ہو بازار میں بٹنس کے ساتھ
बंद करते जाना होता है। बाज़ार में जब शॉप में जाते हैं अपना बटन्स बंद कर जाना। जी, जब आप बाज़ार में जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो अपने कमीज़ के बटन बंद करके जाना चाहिए। और शाहनवाज ने किसी की तरफ उंगलियों के साथ इशारा नहीं करना। इशारों में बात नहीं करनी चाहिए। इशारों में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो इशारों में बात करते हैं, है ना। तो अब जब वो ऐसा करते हैं तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ही बनाया। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, तो आपको इशारों में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब बारी है नज़म की। मारिया ने आज नज़म तैयार की है, मारिया को माइक दें। ऐ खुदा ऐ कार साजो ऐब पोशो किरदेगार, ऐ मेरे प्यारे मेरे महसिन मेरे परवरदिगार, किस तरह तेरा करूं ऐ जुल्म शुक्रों से पास, वो ज़ुबान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार, जिससे हो ये कारोबार, जिससे हो ये कारोबार। जज़ाकिल्लाह। आज कुछ बच्चे कुछ चीज़ें बना के लाए, कुछ शेयर करना सहर। मैंने वो एंशिएंट इजिप्ट का वो एक पिक्चर बनाया था। ओके, चलें दिखाएं सारे बच्चों को, और कैमरे में भी दिखाएं जो बच्चे आपको टीवी पे देख रहे हैं। थोड़ा और टर्न करें जी। और काशफा क्या बना कर लाई है? मैंने चीज़ों को कट करके स्टिक किया था पेपर पे। जी, अच्छा लगा आपको? देखा उसकी आईज भी है। किसकी आईज है? ये ऑरेंज की आईज है। ओके, और कौन बना कर लाए? जी आयशा। मैंने ये घर बना के मैं आई हूँ। जी, आपने देखा डॉल्फिन है ये। जी, शाइनिंग शाइनिंग है ना, बहुत अच्छी और बहुत मेहनत से बनाई हुई लग रही है। और अब बारी है ईमेल्स की। काफ़ी ज़्यादा ईमेल है, मैं कोशिश कर रही हूँ सबके नाम पढ़ दूँ। हमें मुबशरा अनवर साहिबा ने ईमेल भेजी है, इसके अलावा अमतुल ख़ान साहिबा ने, और जाज़बा नईम तंजीला सबा ने फ़िजी आइसलैंड से हमें ईमेल भेजी है, और इसके अलावा खौला इम्तियाज़ साहिबा ने हमें कनाडा से ईमेल भेजी है। इन लोगों ने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं और लिखा है कि उन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद है और बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसके अलावा हमें हैम्बर्ग जर्मनी से असद महमूद भट्ट, साकिब महमूद भट्ट, सोफिया भट्ट, अदील अहमद भट्ट ने ईमेल भेजी है। इसके अलावा हमें पाकिस्तान से डेरा गज़ी ख़ान से खुरम शहज़ाद, इरम शहज़ादी, अताउल सलाम, दानिश सलीम, मरगूब अहमद, ताबिश अहमद, आदिल अहमद, एहतशाम अहमद, तहसीन अहमद ने ईमेल भेजी है और उन्होंने भी लिखा है कि वो बहुत शौक़ से प्रोग्राम देखते हैं। इसके अलावा जर्मनी से हमें चौधरी अब्दुल राशिद साहब, मरियम सदीक़ा साहिबा और खौला राशिद, फ़रान राशिद और आफ़िया राशिद ने ईमेल भेजी है, बहुत सारी दुआएं भेजी हैं। इकान बसीर और ताशफा बसीर ने ऑस्ट्रेलिया से हमें ईमेल भेजी है और उन्होंने लिखा है कि दोनों बहन भाई बहुत शौक़ से हमारा प्रोग्राम देखते हैं।
जज़ाकल्लाह आप सबका। आप लोग हमें फ़ीडबैक देते हैं, हमें बताते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है MTA इंटरनेशनल 16 ग्रसन हॉल रोड और हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL लंदन। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। आप YouTube की सर्च बार में टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।